हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ ईटीएफ। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के ईटीएफ देखेंगे। और जनरली हमें कई बार पूछा गया है कि मार्केट में कितने टाइप्स के ईटीएफ अवेलेबल हैं, तो सारे टाइप्स के ईटीएफ को हम आज देखने वाले हैं। और हर टाइप्स का जो पर्टिकुलर ईटीएफ है वो भी हम देखेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि किन सेक्टर में या किन ईटीएफ्स में हमें कितना अपने पोर्टफोलियो का पोर्शन यानी कितना परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो का पैसा किस ईटीएफ में हमें लगाना चाहिए। तो ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ईटीएफ, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप के ईटीएफ से। तो ऐसे टोटल 6 टाइप्स के ईटीएफ हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टाइप है ईटीएफ का वो है इंडेक्स का, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने टाइप्स के इंडेक्स हैं मार्केट में जनरली। तो यहाँ पे कुछ फेमस इंडेक्स हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। निफ्टी 50 जो कि निफ्टी 50 का जो फेमस ईटीएफ है आप यहाँ देख पा रहे होंगे। निफ्टी 20 आपको देखने को मिल जाता है। फिर सेंसेक्स आप देख पा रहे होंगे, अगला इंडेक्स है उसका सेंसेक्स ईटीएफ भी मार्केट में अवेलेबल है। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 तीसरे नंबर पे, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है वो है जूनियर 20 ईटीएफ। और फिर मिड कैप 100 का जो ईटीएफ है वो है मोतीलाल ओसवाल का MOM 100 यानी। तो ये ईटीएफ को तो आप जानते ही होंगे। और फिर निफ्टी 100 भी इंडेक्स है जैसा कि आपको पता होगा। और उसका जो ईटीएफ है वो है निपॉन इंडिया का निफ्टी 100 ईटीएफ। तो ये हैं कुछ फेमस इंडेक्स और उनके ईटीएफ्स। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली कैटेगरी यानी अगला टाइप क्या निकल के आता है। तो अगला टाइप जो है वो है सेक्टर बेस्ड ईटीएफ। तो आप यहाँ सेक्टर देख सकते हैं, उनके सामने उस सेक्टर का ईटीएफ भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा बैंकिंग सेक्टर का जो फेमस ईटीएफ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक 20 ईटीएफ। वैसे ही आईटी सेक्टर का आईटी 20 ईटीएफ, और ऑटो सेक्टर का ऑटो 20, और फार्मा सेक्टर से आपका फार्मा 20 ईटीएफ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फेमस सेक्टर हैं। तो यहाँ पे आप एक सेक्टर और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर के जो ईटीएफ होते हैं, लाइक PSU बैंक 20 और भारत 22 ईटीएफ और PSU बैंक ईटीएफ, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सेक्टर ईटीएफ था, या आप इसे कह सकते हैं थीमेटिक बेस्ड ईटीएफ, थीम बेस्ड ईटीएफ। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। तो चलिए अब तीसरा टाइप देख लेते हैं। तो तीसरा टाइप जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है ग्लोबल ईटीएफ। तो देखिए, जो बाहर की कंट्रीज़ के ईटीएफ हैं, अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए पहले 3 ईटीएफ जो हैं वो है USA कंट्री के ईटीएफ, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आपको MON 100 यानी मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फेमस ईटीएफ है। फिर अगला जो ईटीएफ देखने को मिल जाता है वो है फैंग प्लस ईटीएफ यानी मफंग ईटीएफ। और फिर तीसरा ईटीएफ मिराय एसेट का S&P 500 ईटीएफ। तो ये 3 ईटीएफ के थ्रू आप USA के मार्केट में इंडेक्स में यानी निवेश कर सकते हैं। और फिर अगले 2 ईटीएफ जो हैं वो हैं हांगकांग कंट्री के ईटीएफ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप हांगकांग के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये 2 ईटीएफ को कंसिडर कर सकते हैं। तो वो है हैंग सेंग 20 ईटीएफ, जो कि एक तरह का इंडेक्स ईटीएफ है और हांगकांग का। और दूसरा जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे हैंग सेंग टेक ईटीएफ। ये एक तरह से हैंग सेंग का टेक ईटीएफ है, यानी उसमें टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हांगकांग के जो इंडेक्स है और जो टेक स्टॉक है इसमें बहुत सारे आपको चाइना के स्टॉक भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले टाइप की ईटीएफ की। तो अगला टाइप का ईटीएफ जो निकल के आता है वो है कमोडिटीज़ बेस्ड ईटीएफ। तो ये चौथा जो टाइप है इसमें आपको कमोडिटी के ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर। तो ये एक तरह से आपको कमोडिटी है, आप जानते ही होंगे। तो गोल्ड और सिल्वर में आप निवेश कर सकते हैं। और तो गोल्ड का जो ईटीएफ है फेमस वो है गोल्ड 20 ईटीएफ, और जो सिल्वर का जो फेमस ईटीएफ है वो सिल्वर 20 ईटीएफ है। तो ये कमोडिटी ईटीएफ निकल के आ जाते हैं। और बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या करेंसी के ईटीएफ भी अवेलेबल है मार्केट में। तो देखिए करेंसी का अभी तक फिलहाल मार्केट में कोई भी ऐसा ईटीएफ अवेलेबल नहीं है जो करेंसी को कवर करता हो, या करेंसी का कोई भी पर्टिकुलर ईटीएफ हो। तो ऐसा अभी तक फिलहाल मार्केट में कोई भी ईटीएफ नहीं है। तो कमोडिटी में आपको सिर्फ 2 ही ईटीएफ देखने को मिलते हैं, गोल्ड के ईटीएफ्स और सिल्वर के ईटीएफ। तो चलिए अब 5वें कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यानी 5वां टाइप क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जो 5वां टाइप निकल के आता है वो आप देख पा रहे होंगे लिक्विड ईटीएफ्स का है 5वां टाइप। तो जैसा कि आपको पता ही होगा लिक्विड 20 जो कि बहुत पुराना ईटीएफ है, जिसका की प्राइस हमेशा 1000 रहता है। तो लिक्विड 20 ईटीएफ आपको देखने को मिल जाता है।
तो लिक्विड बीज का जनरली क्या इस्तेमाल होता है, आपको पता ही होगा कि मार्केट में अपने कैश को पार्क करने के लिए, जो फ्री कैश होता है उसको पार्क करने के लिए लोग यूज़ करते हैं जनरली। और यहाँ पे आपको तकरीबन साल भर में 6 से 7% तक के आसपास के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं एफडी जैसे। तो ये है लिक्विड बीज। और बाकी दूसरा ETF जो है वो अभी मार्केट में एकदम नया आया है और लोग इसमें काफ़ी इसमें निवेश कर रहे हैं, वो है लिक्विड केस ETF, जो कि जीरोधा की तरफ से अभी एक नया ETF आता हुआ हमें देखने को मिला है। तो ये भी ETF बहुत ही अच्छा है और इसका प्राइस आज के टाइम पे तकरीबन 100 रुपये के आसपास चल रहा है, 100 रुपये 70 पैसे के आसपास। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए जो ये ETF है इसमें आपको प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जैसे कि स्टॉक के केस में होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा चॉइस निकल के आ रहा है आज की डेट में। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अपना कैश पार्क करना चाहते हैं फ्री कैश, तो आप इन दोनों ही ETF को कंसिडर करके चल सकते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है लिक्विड बीज से। लिक्विड बीज में इसका प्राइस हमेशा 1000 रहता है, पर यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ेगा तो आपका रिटर्न, जैसे कि स्टॉक में प्राइस बढ़ता है तो आपको रिटर्न देखने को मिलता है, बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, वैसे ही आपको लिक्विड केस में देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 6th कैटेगरी की। तो जो छठा टाइप निकल के आ रहा है, यानी 6th टाइप निकल के आ रहा है, वो है बॉन्ड ETF का। तो देखिए बॉन्ड ETF में यहाँ पे आपको 2 ETF देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस ETF हैं। तो अगर आप ETF के थ्रू, बॉन्ड को ETF के थ्रू कवर करना चाहते हैं तो इन 2 ETF को कवर कर सकते हैं, जो कि पहला है निपॉन इंडिया ETF लॉन्ग टर्म गिल्ट, और उसके सामने उसका आप कोड देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ कोड देख सकते हैं। और दूसरा है निपॉन इंडिया का ETF 5 ईयर गिल्ट। तो ये है दूसरा ETF, उसका कोड आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो ये 2 ETF के थ्रू आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। तो बॉन्ड ETFs में हमें जनरली 6 से लेकर के 8% तक के रिटर्न इजीली देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी हमें बिल्कुल FD जैसा रिटर्न ही देखने को मिलता है। तो अगर आप बॉन्ड में ETF के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास ये 2 ETF के 6 चॉइस निकल के आते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है। तो ये वो 6 कैटेगरी थी, यानी 6 टाइप्स थे जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये वो 6 ETFs की कैटेगरी है जो हमने आपके साथ डिस्कस की। तो पहला टाइप था, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इंडेक्स ETF, और दूसरा सेक्टर बेस्ड ETF, और तीसरा ग्लोबल ETF, और चौथा कमोडिटीज़ ETF, और पांचवा था लिक्विड ETF, और छठा यानी आखिरी वाला ETF जो था हमने अभी जस्ट डिस्कस किया वो है बॉन्ड ETF। तो ये 6 तरह के मार्केट में ETF होते हैं जनरली। और बात कर लेते हैं हमें किस पर्टिकुलर ETF में हमें कितना अपने एसेट एलोकेशन रखना चाहिए, अपने यानी अपने पोर्टफोलियो का कितना % पैसा किस ETF में हमें लगाना चाहिए। तो यहीं पे चलिए हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडेक्स ETF में जनरली हमें लगाना चाहिए 25% ऑफ पोर्टफोलियो, यानी आपका पोर्टफोलियो जितना भी है आप उसका 25% आप इंडेक्स ETF में लगा सकते हैं। फिर आता है सेक्टर बेस्ड ETF, तो यहाँ भी आप 25% के अराउंड आप निवेश कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। फिर आता है ग्लोबल ETF, तो ग्लोबल ETF में आप 20% तक आराम से निवेश कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। और फिर आता है कमोडिटीज़ ETF, तो यहाँ पे आप 10% तक अपने पोर्टफोलियो का डाल सकते हैं ईजिली। और फिर लिक्विड बीज और बॉन्ड ETF, तो ये वो 2 ETF है जिनमें आप कंबाइंड लेके ना चले तो बेटर होगा, आप किसी एक के साथ ही जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए दोनों ही एक जैसे ही होते हैं और रिटर्न भी लगभग सेम होता है, तो आप दोनों में आप किसी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक तरह से आप मार्केट में कैश रोकने के लिए ही दोनों का निवेश करते हैं। तो आप यहाँ 20% अपने पोर्टफोलियो का पैसा रख सकते हैं। इन केस कोई मार्केट में गिरावट आती है तो आप यहाँ से पैसा निकाल करके मार्केट में लगा सकते हैं। तो ऐसे में देखिए 25, 25, 50, और फिर यहाँ पे 20 और फिर 10, तो हो गया यहाँ पे 80, और ये 20, 100। तो अपने पूरा जो आपका पोर्टफोलियो है 100% आप इस तरह अपना पैसा लगा सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, आप अपने तरीके से भी आगे पीछे कर सकते हैं। आपको अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर या इंडेक्स पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट एग्जांपल दिया है, कोई ज़रूरी नहीं आप बिल्कुल ऐसे ही निवेश करिए, आप अपना भी तरीका आजमा सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, यहाँ पर हमने ETFs के टाइप्स को डिस्कस किया और हमें किस पर्टिकुलर सेक्टर में या इंडेक्स में हमें कितना पैसा लगाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का, ये भी हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।